हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर को आप सभी लोग LIC WO मेंस का एग्जाम देने जाने वाले हैं और अगर आज के दिन को इंक्लूड कर लिया जाए तो आपके पास 7 दिन बचे हैं। तो इन 7 दिनों में कैसे आपको फंक्शन करना है, किस प्रकार से आपको चीज़ों को लेकर चलना है ताकि मेंस का एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए, आइए डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी एरियाज क्या होने चाहिए, है ना। एग्जाम डेट भैया 8 तारीख को है, ये तो भैया हमको पता ही है ना। और एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं। फटाफट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ये पता लग जाए आपका एग्जाम कहां पर है और अगर बाय चांस आपको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है तो आप उसके लिए अरेंजमेंट्स कर लें। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपके पास जो वेटेज है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी कि इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपका DI वो भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तो ठीक है। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी है जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी जो कि आपने प्री में भी देखा होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की आपको यहां पर बातचीत दी गई और अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को देखें तो जस्ट हाफ है आपके मैक्सिमम मार्क्स का। अब ये कट ऑफ नहीं है, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ इसके ऊपर भी जा सकता है। तो आपको एक बात तो भैया मेक श्योर करनी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेकर आने ही आने हैं, यानी कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपको यहां करने हैं, 15 क्वेश्चन आपको यहां करने हैं, कम से कम है। और इस कम से काम चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके ऊपर ही कट ऑफ जाने वाला है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्या हमें करना, उससे पहले इन बचे हुए 7 दिनों में आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए ये देख लो। सबसे पहली चीज तो कुछ पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना था वो आप अभी तक पढ़ चुके हो। अब पूरा फोकस होना चाहिए रिवीजन पर, जितनी भी आप पढ़ाई कर चुके हो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरी चीज प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितना आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लोगे, उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, आई एम प्रिटी श्योर आप लोग सेक्शनल मॉक ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे होगे। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो सेक्शनल मॉक को अभी तक टच ही नहीं किया है तो भैया अब किस चीज का इंतजार है। बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स आपको देने हैं, उसी के साथ हो सकता है आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो लेकिन आपने फुल मॉक आज तक नहीं दिया हो, तो फुल मॉक भी कम से कम 3 आपको देने हैं बचे हुए 7 दिनों में, क्योंकि इस लंबे ड्यूरेशन के एग्जाम में बैठने की हैबिट आपको तभी होगी जब आप फुल मॉक दोगे। ठीक है, सो फुल मॉक कम से कम 3 आपको यहां पर देने ही देने हैं। तो ये 4 फोकस एरियाज हमारे हो गए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं रीजनिंग में। अब देखो भाई, 15 क्वेश्चन कम से कम करने हैं, है ना। 15 क्वेश्चन आपको कम से कम करने हैं। चलो मानकर चल लेते हैं 15 से 20 के बीच अगर आपके अटेम्प्ट हैं तो आप जो है कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल स्कोर आपका क्या आएगा हमें नहीं पता, तो एक बैलेंस हमें बनाकर चलना होगा। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पजल्स के पीछे भागते रह जाते हैं और फिर पजल कुछ ऐसी आ जाती है कि अटेम्प्ट ही नहीं होती। तो हमें एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनेगा, सबसे पहली चीज तो मिसलेनियस आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, मिसलेनियस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोडेड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलॉग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, इन सारी चीजों की बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि बाय चांस ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए आप 100% एक्यूरेसी के साथ डन कर लें। उसके बाद सेकंड मोस्ट स्कोरिंग आपका हो जाता है डेटा सफिशिएंसी। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हो वही आपको मिलेगा, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाएगा, तो इस पर आपको फोकस करना है। क्रिटिकल रीजनिंग मिलता ही मिलता है सवाल, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं बहुत अच्छे से आप इसको भी बना सकते हो। और इनपुट आउटपुट में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे शिफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया, आराम से बन जाएगा, या फिर नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका लॉजिक आसान है, उसे भी आप आराम से बना सकते हो। तो ये आपके फोकस एरिया होने चाहिए, पहले मिसलेनियस, फिर आपका डीएस, फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, उसके बाद फिर आप पजल सेटिंग अरेंजमेंट करो, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है हर एक चीज की।
ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ मिसलेनियस कर लिया या सिर्फ पजल कर लिया, एक बैलेंस बनाना है ताकि किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत अच्छे से बना पाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं आप उन्हें सिक्योर कर पाए। ठीक है, रीजनिंग की बात हो गई। उसके बाद हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस पर। जनरल अवेयरनेस में आई एम प्रीटी श्योर आप रेगुलर बेसिस पर क्लासेस कर रहे हैं, या अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो आपके पास जो कंटेंट आपको मिलता है पीडीएफ से या कैप्सूल से, उनसे आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अब समय है रिवीजन का। ठीक है, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स जहां से भी आपने पढ़ा हो बहुत अच्छे से आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अब रिवीजन अच्छे से हुआ है या नहीं, या आपको कॉन्सेप्ट याद है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे? तो आपको मंथ वाइज क्विज या मंथ वाइज मॉक टेस्ट जो होते हैं, या मंथ वाइज जो आपकी प्रैक्टिस पीडीएफ होती हैं, वहां से आप क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और आप क्वेश्चन फिर बना पाओगे एग्जाम में, नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ो, चेक करो कॉन्सेप्ट से किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, कितने वेरिएशंस हैं, सारी चीजें आपको पता कैसे लगेंगी जब आप मंथ वाइज मॉक टेस्ट या मंथ वाइज क्विज लगाओगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। ठीक है, और यहां पर भी जैसे नेशनल स्कीम्स हो गए, कॉन्फ्रेंस एंड समिट हो गए, है ना, इन सारी चीजों पर आपको मेजर फोकस करना होगा। बाकी जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होते हैं वहां पर आपको जो भी टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया ही होगा, तो फॉलो कीजिए उनके स्टेप्स को और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़िए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की, जिसे डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बोला गया है। सबसे पहले आपको हाई लेवल डीआई सेट्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हाई लेवल डीआई सेट कौन से हो गए भाई? केसलेट्स हो गए, वेरिएबल डीआई हो गया, अर्थमेटिक डीआई हो गया, आपका रडार के क्वेश्चंस हो गए, स्पाइडर वेब, फनल, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो प्री में आपको देखने को नहीं मिलते। उन क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अर्थमेटिक आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पर भी आपका जो डेटा सफिशिएंसी डीएस का सेक्शन आता है उस पर आपको मेजर फोकस करना है। उसी के साथ पेपर के नजदीक आते आते एक बार कैलकुलेशन ट्रिक्स का रिवीजन जरूर कर लेना। जो आपको टेबल्स वगैरह याद हैं, स्क्वायर क्यूब्स जो आपको याद हैं, परसेंटेज वैल्यूज हो गई, और प्लस माइनस की या स्क्वायर निकालने की, स्क्वायर रूट की जो भी ट्रिक्स हैं उन्हें एक बार रिवाइज जरूर कर लेना ताकि किसी क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्वांट में आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है इंश्योरेंस अवेयरनेस की। इसको कई लोग गेम चेंजर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि एक सेपरेट से आपका सब्जेक्ट ही है ये, है ना, और एलआईसी का पेपर है तो मेजर आपको एलआईसी रिलेटेड चीजों को पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एलआईसी में क्या कुछ आपकी चेंजेस हुए, है ना, किस प्रकार की स्कीम्स आई हैं, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या करंट चल रहा है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इंश्योरेंस अवेयरनेस है, सो IRDAI के द्वारा जो भी चीजें की गई हैं इस साल, पिछले 6 महीने में, 8 महीने, 9 महीने में, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से रिवीजन कीजिएगा, है ना। कई जगह ऐसा भी कंटेंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने ही नहीं है, आप वो पढ़ के चले जाओ, मजा नहीं आएगा। ठीक है, सो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से आप रिवीजन करके जाइए। वही सेम प्रोसेस जो आपने जनरल अवेयरनेस में फॉलो किया था, वही सेम प्रोसेस आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी फॉलो करना है और आराम से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके लिए सेशंस आंचल मैम ने प्लान कर ही लिए, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से डिस्क्रिप्टिव की भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये पढ़ाई की बात हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिमाग को शांत रखना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हो सकता है अभी आप इस टाइम पीरियड में IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क के रिजल्ट को लेकर चिंतित हो, या उनके मेंस की तैयारी कैसे होगी उसके लिए आप चिंतित हो। तो देखो भाई, चिंतित होने से कुछ होगा नहीं। पहला एग्जाम आपको पता है कौन सा होना है, LIC AAO का मेंस। बहुत अच्छे से आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए शांति के साथ। फिर अगर कोई मेंस आपका बीच में आता है तो ठीक, वरना फिर आपका RRB PO का प्रीलिम्स है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम बाय एग्जाम आप फोकस करते रहिए। पढ़ाई तो सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं है। तो शांत रखिए दिमाग को। दूसरा, 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आप जरूर कीजिए डेली बेसिस पर सुबह, शाम, दोपहर, जब आपको टाइम मिले, एक शांत जगह पर शांत बिल्कुल बैठना है, आंखें बंद करके, फोन वोन सब दूर, और अपनी सांस पर फोकस करना है ताकि दिमाग हमारा रिवायर हो पाए और चीजों को ग्रहण करने में और आसानी हो। ठीक है, उसके बाद अगर मन करे, शेड्यूल अलाउ करता है, बहुत लाइट सी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा जिम जाना है, वेट उठाना है, नहीं।
आप एक नॉर्मल सी वॉक भी कर सकते हो, और वॉक करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं, घर के आसपास कोई पार्क है वहां चले जाओ, नहीं तो घर पे अगर छत है तो वहां पे आप थोड़ा बहुत वॉक करो, ताकि बॉडी आपकी थोड़ी फिजिकली एक्टिव हो, जिससे आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। तो बहुत अच्छे से हम प्री क्लियर कर चुके हैं, अब बहुत अच्छे से हमें मेंस भी क्लियर करना, और जो इतने टाइम के बाद एलआईसी का नोटिफिकेशन आया है उस जॉब को सिक्योर करना है। आप सभी को पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप एग्जाम देकर आइएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म आपको मिल रहा है, उसे आप जरूर फिल कर दीजिएगा, ताकि हमें यह पता लग पाए आपका एग्जाम कहाँ है और किस शिफ्ट में है, ताकि एनालिसिस में हमारी हेल्प हो पाए। ठीक है भाई, तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से पेपर दे के आइए। और कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर रीजनिंग बाय विधु सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है भाई? तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।